ये बॉलीवुड, टॉलीवुड, हिंदी, गुजराती, मराठी तो हर साल होता है, लेकिन इस साल हम शुरुआत करते हैं माँ गौरा के आशीर्वाद के साथ। So now let's call upon class 12th girls to showcase the true beauty of Gadwali culture with their Jagar performance. Please give them a big hand. आप सभी का नवोदय प्रांगण में हार्दिक स्वागत। नवोदय परिवार आपका दिल से अभिनंदन करता है। आप सभी ने अपने बच्चों को नवोदय को सौंपा है तो एक विश्वास के साथ, और उस विश्वास को नवोदय हमेशा बनाकर रखेगा। आप सभी ने अपने बच्चों को जिस प्रतिभा एवं कौशल के विकास के लिए भेजा है, उस प्रतिभा और कौशल का विकास की मदद से अब वह आपके सम्मुख एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए अब जोरदार तालियों से उनका उत्साह बढ़ाएं और वो अपना नाटक प्रस्तुत करने की अनुमति दें। बेटा सौरभ, तुम्हें पता है कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो तुम्हारे अलावा तुम्हारे 2 भाई बहन और हैं जिन्हें मैं आगे तक नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो तुम्हें जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा निकालकर वहां जाना होगा और अपने परिवार का नाम रोशन करना होगा। बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। अब तुम बड़े हो चुके हैं, तुम्हें कुछ समझ में पढ़ाई करूंगा और जेएमए में जरूर पास होऊंगा। यह दृश्य एक सौरभ नाम के आम लड़के के घर का है। सौरभ के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके माता पिता को आसपास रहने वालों ने नवोदय विद्यालय के बारे में बताया और अब वह चाहते हैं कि उनका बालक भी नवोदय में पढ़े और उनका नाम रोशन करे। सीन 2। जब नवोदय के बारे में सौरभ को बताया गया तो वह नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पूरी लगन के साथ करने लगा। उसकी उम्र के बच्चे जब खेल रहे होते तो वह परीक्षा की तैयारी में लगा होता। उसे भी अपने माता पिता के कंधों का बोझ थोड़ा सा हल्का करना। नमस्कार भाई साहब, बधाई हो, आपके बच्चे का सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया। क्या तुम ये सच कह रहे हो? हाँ, हम तुम्हें तब खिलाएंगे जब हम उसका एडमिशन करवा देंगे। अच्छा ठीक है, अभी मुझे कुछ काम है, अभी चलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। हाँ पापा। जल्दी अपनी मम्मी को बुलाओ। मम्मी। क्या हुआ बेटा? हमारे बेटे का सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो चुका। मुझे तो अपने बेटे में पहले से विश्वास था कि ये परीक्षा पास कर देगा। पर नवोदय में होता क्या क्या है? बेटा वहाँ तुम्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी और रहने खाने की व्यवस्था भी होगी, खाने की व्यवस्था भी होगी, और तुम्हारे अलावा वहाँ और भी बच्चे होंगे जो अपने माता पिता को छोड़ के वहाँ पढ़ने आए होंगे। पर मेरे को आप दोनों की याद आई तो? कोई बात नहीं बेटा, हम तुमसे मिलने आया करेंगे। ठीक है मम्मी। सौरभ की मेहनत रंग लाई। उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उसके माता पिता को बहुत खुशी भी हुई, पर अपने बच्चे को नवोदय को सौंपने के ख्याल से थोड़े से आंसू भी आए। ऐसा होना स्वाभाविक था। मुझे पता है आप सभी के साथ भी ऐसा हुआ होगा। सुनो बेटा सौरभ, अब हम तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है बेटा, ख्याल रखना और अच्छे से खाना खाना। ठीक है मम्मी, बाय। एडमिशन वाले दिन जब सौरभ को अपने माता पिता से दूर जाना पड़ा, तब उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसके माता पिता उसे समझाकर भेजते हैं कि आज की मेहनत भविष्य की सफलता का कारण बनती है। मुझे यकीन है कि इस दृश्य ने आपको वो दिन जरूर याद दिलाया होगा जिस दिन आप अपने बच्चे को नवोदय को सौंपने आए थे। अंशिका, रो के रही हो?
दीदी मेरा यहाँ न्यू एडमिशन हो रखा है, मेरे यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तुम यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई हो ना, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। दीदी क्या आपको भी 6th में घर की याद आई थी? हाँ सबको ही आती है, हम तो बहुत ज़्यादा रोते भी थे, लेकिन धीरे धीरे करके आदत पड़ जाती है। और नवोदय का तो रूल ही ये होता है, यहाँ पे आते भी बच्चे रोते रोते हैं और जाते भी रोते रोते हैं, लेकिन जो बीच का टाइम होता है ना वो बेस्ट होता है, उसमें सब मेमोरीज बनाते हैं। देखो भी मेमोरीज बनानी है ना? हाँ दीदी। तो रो मत, चल पढ़ाई करना, ठीक है? और उनके माता पिता, पर उन बच्चों का साथ देते हैं उनके बड़े भाई जैसे सीनियर्स, जो उनकी खुशी से रहने की प्रेरणा देते हैं। सीन 6। बैठी क्यों तुम? क्या हो रखा है तुम्हें? बुखार है। कब से है? कल से। कल शाम को तुम खेल रहे थे? पहले दिन रात को हो गए। तुम्हें क्या हो रखा है? मेरा सर दर्द हो रहा है। कब से हो रहा है? आज सुबह से। तुम्हें क्या हो रखा है? मेरा दर्द हो रहा है। कैसे? ये कल रात को डबल डेकर से गिर गया। तुम्हें क्या हो रखा है? मेरे पेट दर्द हो रहा है। कब से हो रहा है? आज सुबह से। सारे ड्रामे करो, चलो खड़े हो जाओ, चलो। ये दवा नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, वॉक करो, चलो। इनको भी पीटी कराओ। तुम चलो क्रिकेट कर रहे हो। दीदी मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। दीदी मेरा पेट दर्द हो रहा है। दीदी मेरे घुटना दर्द हो रहा है। दीदी मेरा सर दर्द हो रहा है। ये सब के सब ना झूठ बोल रहे हैं। तेरा पैर दर्द हो रहा है, कल तू बड़ा खुदा की तू ग्राउंड में, और तेरा पेट दर्द हो रहा है, कुरकुरे लेके जाई थी ना कल कैंटीन से तू, और तू तेरा घुटना दर्द हो रहा है, बूढ़ी हो गई तो भी तेरा घुटना दर्द होने लग गया, और तू तेरा सर दर्द हो रही है। एक नंबर की ड्रामेबाज। तुम सही कह रहे हो, तो है ही एक नंबर के ड्रामेबाज। इनको ड्रामे करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ये तो है ही ड्रामेबाज। तुम चारों मुझे ग्राउंड में जाने चाहिए खेलते हुए। चलो जल्दी अब यहाँ से पीटी करेंगे। कुछ तो करते नहीं है, हमको बोलते रहते हैं। तो तुमने खाते में भी बोलते। और वो दीदी पीटी भी नहीं करती, हमारे लिए करती। ऐसा मत बोलो, आखिर कहते हो हमारी भलाई के लिए। अगर हम पीटी नहीं करेंगे तो पीटी का क्या ही फायदा होगा। सुबह जल्दी उठकर आधी नींद में चलते हुए बच्चे जब ग्राउंड में पहुंचते हैं तो कुछ बच्चे उबासी ले रहे होते हैं, तो कुछ बहाने सोच रहे होते हैं कि पीटी से कैसे बचा जाए। पीटी में लेट बच्चों को प्रिंसिपल सर कभी कभी प्रसाद भी खिलाते हैं। आपको वो प्रसाद अच्छा लगता है कि नहीं? फिर बहानेबाजों को ढूंढकर उनसे पीटी करवाई जाती है, और इस मामले में सीनियर्स Play position. Play start. Hot. Good morning to all. I am Swans from Swalik Junior House for today's thought. Breakfast is the most important meal of the day. Thank you. पढ़ाई की शुरुआत असेंबली से होती है। असेंबली हमारे स्कूल शेड्यूल की एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। यहाँ से बहुत से लोगों का स्टेज फियर दूर होता है, और उनमें से एक मैं भी हूँ। असेंबली आपको एक स्टेज प्रोवाइड करवाती है जो आपके अंदर के डर को दूर करने में मदद करती है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पर पहुंच जाता है। वैसे आपने भी असेंबली का थॉट सुना भी। मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे से सुबह नाश्ता टाइम से करके ही असेंबली में आएंगे। बच्चों और क्यों कर रहे हो? दिखाई नहीं देता सामने टीचर है, फिर भी सोच। सौरभ बेटा उठो। यस सर। बेटा ये नोटिस बोर्ड सजा देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यस सर। अरे यार ये काम मैं अकेला कैसे करूँगा? कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए ड्राइंग्स बना दूंगा, मैं स्टोरीज लिख दूंगा, मैं क्राफ्ट बना दूंगा, मैं पोएम लिख दूंगा, मैं कहानी लिख दूंगा, मैं ड्राइंग बना दूंगा, मैं शेडिंग कर दूंगा, मैं क्राफ्ट बना दूंगी, मैं कलरिंग कर दूंगी, मैं बॉर्डर्स बना दूंगी, मैं भी क्राफ्ट कर दूंगी, मैं पेंटिंग बना दूंगी, मैं कलरिंग कर दूंगी। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ।
ये आप सभी ने सुना होगा और इसका एक शानदार उदाहरण पेश करते हैं नवोदय के बच्चे। क्लास में थोड़ी सी शरारतें भी होती हैं, थोड़ी मस्ती भी और थोड़ी सी लड़ाइयाँ भी होती हैं, पर ज़रूरत के समय जब बच्चे हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो उन्हें देखने में एक अलग ही मजा आता है। यही तो खासियत है आप सब लोगों की, और मुझे पता है आप आगे भी ऐसे ही रहेंगे। अरे तुम यहाँ खेल क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना सफाई कर देना। सौरभ, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी ना यहाँ साफ करवा देना, तो यहाँ साफ भी नहीं हुआ। जब तक मैं आ रहा हूँ तब तक यहाँ साफ हो जाना चाहिए, ठीक है? खुद तो सीनियर काम कुछ करते नहीं, हमसे कराते रहते हैं। अरे ये हमारा स्कूल है, हमारा कर्तव्य बनता है इसको साफ करना, साफ कर। स्कूल की असेंबली से लेकर श्रमदान तक सौरभ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही में पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दिया। कक्षा 11वीं में उसने दक्षिणा इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया और आगे उसकी मेहनत क्या रंग लाई ये आप खुद ही देखो। दीदी दीदी यहाँ की पढ़ाई ना हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। मैं समझ में नहीं आ रहा दीदी, असमित दीदी साइंस दीदी सिस्टम पढ़ा दो ना। अच्छा, एग्जाम से 2 दिन पहले तुम्हें पढ़ने की याद आ रही है? हाउस में क्या करते हो तुम लोग? खेलती रहती हो ना? उस टाइम तो पढ़ने की याद नहीं आती। मैं तो नहीं पढ़ा रही, मैं किसी और से पढ़ रही हूँ। छोड़ो यार। अरे रुको, इसलिए रहने दो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। मैं तुम्हें 4 सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ा सकती हो, तो तुम लोग डिसाइड करो तुम्हें पहले क्या पढ़ना है। मैथ्स। तुम्हारा पहला पेपर किस चीज का है? मैथ्स। तो मैं अब से तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊंगी। थैंक यू दीदी। सुप्रभात सभी को। नवोदय आखिर क्या है? नवोदय मंजिलों को छूने का रास्ता है। नवोदय हर किसी के नसीब में नहीं होता, ऐसा ख्वाब है नवोदय। बहुत से लोगों के लिए नवोदय सिर्फ एक वर्ड है, और मेरे लिए और मेरे जैसे नवोदय से पढ़े हुए या फिर नवोदय में पढ़ने वालों के लिए इट्स एन इमोशन। बहुत से लोगों को लगता है कि नवोदय एक नॉर्मल सा बोर्डिंग स्कूल है, और मेरी मानो तो नवोदय इज लाइफ। अगर मेरी लाइफ में नवोदय नहीं होता तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। मेरी लाइफ में नवोदय है, इसी वजह से मैं एक आम सौरभ नेगी की जगह IITian सौरभ नेगी हूँ। नवोदय ने मुझे मेरी मंजिल दी, उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिया। नवोदय ही वो है जिसने मुझे जीने का नया तरीका सिखाया। पहले जब बच्चा नवोदय में आता है तो यहाँ रहना नहीं चाहता, लेकिन जब बारी आती है यहाँ से जाने की तो वो उसे छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहता। ऐसा ही है हमारा नवोदय। कभी रुलाता है तो कभी हंसाता है नवोदय, कभी रुलाता है तो कभी हंसाता है नवोदय। अपनी गलती पर माफी मांगना सिखाता है नवोदय, दोस्ती का असली मतलब बताता है नवोदय। मुश्किल जिंदगी को आसान करना सिखाता है नवोदय, मुश्किल जिंदगी को आसान करना सिखाता है नवोदय। प्राउड टू बी नवोदय। थैंक यू। तो ये कहानी थी हमारे एक्स नवोदियन IITian सौरभ नेगी भैया की, जो नवोदय की गाइडेंस और अपनी हार्डवर्क से आज उस मुकाम पर खड़े हैं जहां जाना बहुत से लोगों का सपना होता है। सौरभ नेगी भैया तो अपने नाम स्कूल में एक मिसाल के तौर पर छोड़कर चले गए, पर अब बारी है आपकी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस नाटक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप उन बातों पर आगे ध्यान देंगे। थैंक यू। जय क्या ही डांस था, बड़ा मजा आ गया। ये डांस तो सच में पूरे गाने में बड़ा मजा मिला। Mother